व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी एमजे एंड यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और कल हमने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था जिसमें हमने देखा कि कतर ने 8 एक्स नेवी पर्सनल्स जो कि इंडिया के हैं उन वो किसी कंपनी में काम कर रहे थे ओशन गेट टाइप, तो उनको अरेस्ट किया 1 साल पहले। और उन पे एलिगेशन ये था कि वो इसराइल के लिए जो है ना स्पाई यहाँ पे कर रहे हैं, इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं। और 1 साल बाद, मतलब ये केस चल रहा था और 1 साल बाद एक्सकलेशन देखने को मिली, एक वर्डिक्ट देखने को मिला जब इंडिया ने ओपन सपोर्ट की इसराइल की, और कतर जो है वो अपोज करता है इसराइल को। तो फिर आपको पता है हमास इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट है, अब इसराइल ये कहते हैं जी कि जो सिविलियंस मर रहे हैं वो कोलेटरल डैमेज है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उसमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है। यानी जो यूएन की भी रिपोर्ट आई है कि 70% जो सिविलियंस मरे हैं, तकरीबन 8,500 सिविलियंस पैलेस्टीनियंस के और 1400 सिविलियंस इजराइलियों के इसमें मारे गए हैं इस कन्फ्लिक्ट में। और मतलब 10,000 लोग, इतने तो मेरे ख्याल में रशिया और यूक्रेन की जंग में नहीं मरे होंगे इस स्पीड से यहाँ पे मारे जा रहे हैं। तो तकरीबन 8,500 जो पैलेस्टीनियंस मरे हैं उनमें जनाब 70% औरतें और बच्चे हैं, और तकरीबन 1000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 साल से भी कम है। तो ये बड़ा अजीब कोलेक्ट्रल डैमेज है कि आप एक जेनोसाइड टाइप कोलेट्रल डैमेज है। अब क्या बोलूँ इसको मैं। बहरहाल, ना हमारे आवाज़ उठाने से कन्फ्लिक्ट रुकने वाला है, ना हमारे आवाज़ उठाने से कोई अपना माइंड चेंज करने वाला है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि ये सिर्फ हमास और इसराइल का कन्फ्लिक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे ममालिक अब आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो रहे हैं। और उसी की एक कड़ी है ये कि कतर ने जो है वो 8 जो पर्सनल्स से उनको सजाए मौत सुनाई। और अब वीडियो ये आया कि रातों रात कतर में घुस गए इंडियन डिप्लोमेट्स, यानी इंडियन डिप्लोमेट अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको किसी तरह से छुड़ाने की। तो देखते हैं वीडियो को। 3, 2, 1 एंड गो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज कतर ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है भारत के अगेंस्ट में, और वो ये है कि कतर ने अब निर्णय लिया है कि वह भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को हैंग करेंगे, यानी कि डेथ पेनल्टी सुनाएंगे। तो क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को कुछ दिन पहले या फिर कुछ महीने पहले याद होगा, कतर ने 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स जो भारत के कतर में काम कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया था स्पाइंग के इश्यूज़ को लेकर के। उनका कहना था कि भारत के ये जो नेवी ऑफिसर्स है वे स्पाई कर रहे हैं कतर के ऊपर, और इस चीज़ को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बढ़ चढ़ के बात कर रही थी। तो दोस्तों, अब इसी के कंटिन्यूएशन में और इसी को आगे बढ़ाते हुए अब कतर ने एक बड़ा फैसला लिया है भारत के खिलाफ, और वो ये है कि अब वे इन नेवी ऑफिसर्स को हैंग करने जा रहे हैं। और दोस्तों, अब इस तरह का अगर कोई स्टेप लेता है कतर, तो भारत भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है कतर को, जिस तरह से भारत ने कनाडा को मुंहतोड़ जवाब दिया था। और दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कतर जो स्टेप ले रहा है इसलिए ले रहा है ताकि भारत इजराइल को जो सपोर्ट कर रहा है उसे रोके, और इसके पीछे और अन्य मुस्लिम देश भी शामिल है ताकि भारत के ऊपर प्रेशर बनाए सके और भारत इजराइल को सपोर्ट ना करे। तो दोस्तों, चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप क्या देखते हैं, कतर इंडिया ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं, या क्या आप देख सकते हैं कि चीमा साहब, मिडल ईस्ट के अंदर जिस तरह का उनका जुडिशल सिस्टम है वो दुनिया से अलग है बिल्कुल ही। अगर देखा जाए उनका, जिस तरह आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर जिस तरीके से हार्श सजाएं दी जाती हैं, बिलखुसूस फॉरेनर्स, अपने लोगों को इतनी सख्त सजा नहीं देते। आपने देखा होगा कि वहां पे हर जुम्मे उड़ा देते हैं भाई, सऊदी अरेबिया के अंदर लोगों के हाथ काटे जाते हैं, गर्दनें उतारी जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होते हैं गरीब लोगों को, अमीर आदमी के लिए वहां पे सजाएं मुख्तलिफ किस्म की हैं, लोकल को सिटीजन के लिए अलग है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं भाई ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है।
धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि उनके फोर्सेस को ट्रेन करते थे। ये सारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो कतरी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था कि कतरी फोर्सेस को ट्रेन करना वहां। और उन पे इल्जाम यह था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई, उसके बारे में मुखबरी की है इजराइल को। लेकिन देखें, मैं दुनिया के अंदर जहां भी अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ इसके ऊपर अपील के राइट्स होते हैं। दूसरा, अगर आपको अदालत के ऊपर एतमाद ना हो तो जो डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, जरूर इतना आसान नहीं होगा कि 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। ऐसे नहीं होगा जैसे पाकिस्तानियों का होता है कि जनाब पाकिस्तानी 20-20, 22-22 हज़ार जो हैं वो कैद हैं सऊदी अरब की जेलों में या यूएई में, और पाकिस्तानी हुकूमत कोई नोटिस भी नहीं लेती। ये तक नहीं कहती कि अच्छा आपने सज़ा दे दी, अब वो सज़ा अपने मुल्क में पूरी कर लेंगे, आप उन्हें एटलीस्ट डिपोर्ट कर दें। नो, ऐसा नहीं होता। तो बाकी ज़ाहिर सी बात है इंडिया का अपना एक रख रखाव है, और वो ज़रूर सऊदीज़ को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, यूएई के थ्रू भी प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, बहरीन के थ्रू भी, यानी जो आसपास के कतर के ममालिक हैं। सबको पता है कि कतर के रिलेशन सऊदीज़ के साथ बड़े ख़राब हो गए थे रिसेंटली, और काइंड ऑफ बॉयकॉट चल रहा था कतर का। लेकिन फिर जब वर्ल्ड कप हुआ तो थोड़े से रिलेशन बेहतर हुए। तो अब ये एक न्यूज़ आना, और ये सारी न्यूज़ इजराइल के ही बैकग्राउंड में है, कॉन्टेक्स्ट में है। मुझे ये लगता है कि इतना आसान नहीं होगा, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये मैटर जा सकता है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट्स में ही जाएगा, क्योंकि सबने ये कहने भाई ये सज़ा जो है बड़ी जल्दी में दी गई है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है आने वाले दिनों में। तार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उनसे एग्री करता हूँ, और मेरा भी सेम ओपिनियन है कि बहुत आसान नहीं होगा, और ये मैटर हो सकता है दिनों में सोल्व हो जाए, हो सकता है थोड़ा लेंथी हो जाए, लेकिन आसान नहीं होगा कतर के लिए इस तरह से आसानी से इस मैटर से निकल जाना। क्या कहेंगे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।